सब जानते हैं, हालांकि यजीद की भी कुछ हामी पैदा हो गए हैं, छुपके छुपके करते हैं, खुल के नहीं आते। आज तक किसी यजीद के मानने वाले ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। ये तो कहत का आलम है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, छाप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कह दो ना आपके हैं यजीद। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं, जोर से बोलो। अब जरा आगे आइए, हम अहले बैत के गुलाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में जा गए हैं, जाके फरमाते हैं मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं। हुसैन ने ये खड़े होके इस वजह से कहा कि ताकि कल को ये कह ना सके आपने खत दिखाए, ये खत तुम लोगों ने लिखे थे, मैं आया। अगर इमाम अली मकाम ने उनसे कहा मुझे यजीद से मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाता हूं, मगर उन्होंने कहा नहीं, या तो बैत करो या फिर जंग लड़ो। इमाम ने फरमाया ठीक है। अच्छा, जब जंग शुरू हुई, उधर से एक औरत अपने बच्चे की खरीदारी शादी की करके जा रही, जवान बच्चा साथ में था। बेटे ने सुना आवाजें आ रही हैं, माने का देख के आओ बेटे, कैसा कैसा शोर है। बेटा आके रोने लगा, कहा मैंने देखा एक शख्सियत खड़ी है मैदान करबला में, उनकी जुल्फें इतनी खूबसूरत, उनका चेहरा, मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा, सूरज से ज्यादा उनका चेहरा चमकता था। मैंने पूछा कौन है, कहा हुसैन इब्ने अली है। कहा अच्छा, कहा फिर, कहा उन पर बड़ा बड़ा आजमाइश है अम्मा, बड़ा उन पर इम्तिहान का वक्त है। अम्मा ने कहा बेटे चल ये शादी वादी की तैयारी तो छोड़, मैं तुझसे एक बात पूछूं, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्ज नहीं मांगा, आज मांगती हूं। का बोल बेटे, बोलो मेरी मां। का मेरे बेटे बात यह है कि तू ऐसा करके आज हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। मैं कैसे शादी रचाऊं जबकि फातिमा के घर को लूटा जा रहा है, मैं कैसे शादी रचाऊं। जब उस औरत ने यह कहा, बेटा बोला अगर तू मां नहीं कहती मैं फिर भी यही करता जो तू कह रही है। बेटा गया इमाम से कहने लगी मां मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। इमाम ने फरमाया कि तेरा जब ये बुढ़ापे का सहारा है, कहने लगी मुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं, आखिरत का सहारा चाहिए, आखिरत का। मेरे बेटे को हुजूर कबूल फरमाए। इमाम ने फरमाया ठीक है, का वादा करें आप कि जब आप इस पर कर्म करेंगे तो इसकी मां को याद रखेंगे। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब वो बच्चा गया, वो जब जंग लड़ रहा था, मां ऐसे करके अपनी झोली फैला के कहती थी, ए मेरे मालिक मेरे बच्चे पर फजल फरमा दे, इसकी शहादत कबूल कर ले। जब मां ने दुआ मांगी, गर्दन कटी, आकर के उसकी दुआ मां की दुआ के दौरान गर्दन कट के झोली में गिरी। मां ने बाल पकड़े बच्चे के और घुमा के सर फेंका यजीदियों की तरफ और कहा ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। कोई क्या मुकाबला करेगा हुसैन के गुलामों का। अच्छा, इमाम गए हैं अपने खेमे में, सब शहीद हो गए, आखिरी अपने बेटे को, अपने भतीजे को उठा के लाए कासिम को, तो उनका अच्छा उनको उठा के लाए तो टुकड़े अपने गठरी में बांध के लाए। अपने भाई अपने बेटे को लेने गए तो हजरत अली अकबर आंखों में आंसू थे। अब्बा, कहा बेटे मेरे रोते क्यों, शहीद रोते नहीं शहादत के वक्त। कहा अब्बा मैं अकेला रह जाऊंगा, भाई आप अकेले रह जाएंगे, भाई बीमार है। इमाम ने फरमाया तेरे बाप के साथ अल्लाह है, परेशान ना हो। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को भी उठा के लेके आए। ये कहना कितना आसान है, जिसने जवान लाश उठाई उससे पूछो वो कंधे कभी उठते नहीं जिस कंधों पे बोझ रख जाए जवान बेटे का। मगर जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह तो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इमाम आए, आके जब पटका बांधा और जब इमामा बांधा, तलवार हाथ में ली। जब तलवार हाथ में ली है तो इधर से पीछे से एक जवान बेटे ने कांदा का, अब्बा मुझे जाने दें। इमाम ने फरमाया मेरे ज़ैनुल आबिदीन ना, तू मेरी अमानतों का अमीन है, मैं सारी अपनी विरासत तुझको देता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अपने बेटे को समझाया, बीमार थे, इमाम ने अपने बेटे को समझाया, फिर अपनी बीबियों के पास गए। ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मौत का कोई भरोसा नहीं, हमें हुजूर के दीन से इखलास करना चाहिए, मुखलिस बन जाएं हम लोग हुजूर के लिए। आप जरा गौर करें, इमाम मेरा जा रहा है, अपनी बहन से कह रहा है रोना मत, बीबियों से कह रहा है रोना मत, बेटी से, 15 साल की बेटी भी है और 6-7 साल की सकीना भी है, कहते रोना नहीं। इमाम जा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, कि जिसके सहारे इब्राहिम
ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरे इमाम ने जब करबला की तरफ को चले तो उधर रस्सी की बांगे पकड़ी हैं। किसने? इमाम के घोड़े की बांगे पकड़ी हैं, रस्सी पकड़ी है सकीना ने। इमाम फिर भी चले और गए और जाके अपनी बेटी को समझाया, चले गए मैदान में, मगर एक तीर आके लगा। पहला तीर है ये, क्योंकि तलवार का मुकाबला कोई ना कर पाया। तलवार हैदर कर्रार की हाथ में थी। तीर दूर से मारा बुज़दिल ने, तीर इमाम के लगा सीने में। इमाम वापस गए। क्या अपने कहा खैमे में, कहा ज़ैनब क्या रोई थी? बहन ज़ैनब से कहा हां रोई थी। कहा मैं रुखसत हुआ तो नहीं रोई? कहा वो ठीक है, मगर मेरे आप भाई हो, साथ में हम मदीने में पले हैं। अब्बा की गोद में, मगर अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई, मैं बहन हूं आखिर। आवाज निकल गई, हुसैन तेरा नाम लब पे आ गया। फरमाया मेरी ज़ैनब जब मौरिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं, बल्कि ज़ैनब बिन्ते अली की भी तारीख लिखेगा। मौरिख लिखेगा कि एक बहन ऐसी थी जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, एक ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपना घर छोड़ दिया, एक ऐसी बहन थी जो करबला से उसकी नस्ल को बचा के मदीने तक लेके गई। मेरी बहन नहीं, मगर मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। आज शादियों में बेपर्दा अपनी बीवियों को ले जाने वालों, मजारों पे बेपर्दा औरतों को घुमाने वालों, क्या मोहब्बत है अल्लाह वालों से? तुम्हें क्या कोई मोहब्बत भी नहीं? क्या मोहब्बत है ये? अपनी बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे ना रखने वालों, सुनो, मेरे इमाम ने कहा मेरी ज़ैनब, मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। और नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगाए, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन तुझको रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मेरी बहन बिल्कुल नहीं। इमाम चले गए इमाम तो क्या कह के गए, काश कि मैं अपनी शादी जब करूं, हमारे यहाँ तो एक दुपट्टे की बड़ी सी, एक लंबी सी एक दुपट्टा हो एक बैग में, और जो औरत बगैर दुपट्टे के आ रही हो उसको मैं दुपट्टा पेश कर दूं शादी के दिन। वो पूछे क्यों? कहा तू मेरी बहन है, मेरी बहन, तेरे सर नंगा अच्छा नहीं लगता।